Hare
Hare Krishna, Hare
नमो नमः। हरे कृष्ण। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत। हमारा परम सौभाग्य है कि आप सब भक्तों के बीच में भगवत कथा भगवत गीता के ऊपर कुछ बोलने का अवसर हमको प्राप्त हुआ। देखिए भक्तों, आज का जो विषय है, हम भगवत गीता के ऊपर थोड़ा विवरण करेंगे। थोड़ा सा आवाज सुनिए, कुछ देखिए, हम प्राय देखा गया है कि संसार के अंदर सभी लोग सफलता हासिल करना चाहते हैं। हम जितना भी प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि हमको हमारे जीवन के अंदर सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं कि जो सफल नहीं बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर है कि जो सफल नहीं बनना चाहता हूँ? तो कोई भी नहीं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, अपने जीवन के अंदर सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए। तो जीवन के अंदर सफलता सब लोग चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है, सभी लोगों को सफलता चाहिए, बराबर? तो यहाँ पर मेरा एक प्रश्न यह है सबके लिए है कि सफलता का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? थोड़ा मतलब ये जो सेमिनार थोड़ा ऐसा रहेगा कि ये जो है ना सक्सेस, यदि इसके अंदर सक्सेस का यदि आप इंग्लिश का वर्ड यदि काउंटिंग करेंगे ना, SUCCESS, तो उसके अंदर 7 शब्द है। और प्राय हम लोगों को सफलता चाहिए। यदि हमको कुछ प्राप्त करना है तो उसके विषय में हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे हमको विवाह करना है, बराबर? तो विवाह करने के लिए हम लड़की देखने के लिए जाते हैं। तो हम लड़की देखने के लिए क्यों जाते हैं? तो लड़की देखने की इसके लिए जाते हैं, सबसे पहला उद्देश्य है कि विवाह करना है। विवाह करने के बाद में अच्छी लड़की होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, हमारे घर पे माता पिता की सेवा करती होनी चाहिए। तो ये सब हम देखते हैं। तो उसी प्रकार से कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है जीवन के अंदर विवाह करने के पीछे। तो यहाँ पर मेरा प्रश्न यह है कि सफलता, मैंने जैसे पूछा कि किसको सफलता चाहिए? सबको सफलता चाहिए, सक्सेस सबको बनना है। तो मेरा प्रश्न यह है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? सफलता का अर्थ आप किसको मानते हैं? यस प्रभु। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन। हाँ, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन सब मतलब भोग विलास के साथ। हाँ, प्रभु जी ने जैसे कहा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, भोग विलास के साथ में जो मतलब हमको मिल जाए उसको हम क्या मानेंगे? सफलता, आर्थिक संपन्नता। और कोई? यस। जैसे प्रभु जी बता रहे छोटे बच्चे कि जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें कैसा एक लेवल क्रॉस हो गया तो हमको क्या इच्छा होती है? सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो हम मतलब गेम्स के अंदर जितना भी लेवल है उसको पार करना चाहते हैं, विजयी बनना चाहते हैं, उसको क्या है? सफलता मानते हैं। और कोई? माता जी में से कोई नहीं? सब लोग सफल बनना चाहते हैं, लेकिन सफलता का अर्थ किसी को नहीं पता है। सफल किसको कहेंगे? यहाँ पे देखिए, यदि आप ये जो आज मतलब हम यहाँ से भी ये जो सेमिनार लेने वाले भगवत गीता के ऊपर, यहाँ पे हम अकेले नहीं बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, मैं जितना बोलूँगा उतना आपको भी बोलना है। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। अभी तक हमने जितने भी प्रवचन सुने यहाँ पर, तो उसमें क्या होता था? केवल वक्ता बोलता था, श्रोता सुनते थे, खाली इतना ही होता था।
लेकिन ये जो है भगवत गीता का यह जो विषय है, उसके अंदर क्या होगा कि केवल हम नहीं बोलेंगे, आपको भी बोलना है। अभी तक क्या होता था कि केवल वक्ता अपना बुद्धि लगाता था, श्रोता कुछ नहीं करता था। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपको भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा, तभी कुछ आदान प्रदान होगा ना। वरना खाली मैं अकेला बोलता हूँ, आप लोग कुछ मतलब सुने ना सुने, उसको मजा नहीं आता है। तो मेरा प्रश्न यह है, सफलता का अर्थ क्या है? घबराइए मत, ये अपना ही परिवार है। यस प्रभु। सफलता का अर्थ है कि जो है मनुष्य जीवन मिला है, हाँ। तो भगवान का भजन करके सब स्वर्ग के भगवान धाम वापस जाएगा वैसे करके। प्रभु जी कह रहे कि भगवान का भजन करके भगवान के काम, लेकिन वास्तविक में आप बोल रहे हो, बात सही है भजन करके, लेकिन हमारे लिए सफलता क्या है? चलो आप बोल रहे कि भजन करना, तो 24 घंटा आपको बोला है कि हरे कृष्ण जप करो करके, तो कर पाएंगे? हमारा आत्मा का कल्याण करने का वही। आत्मा का कल्याण के लिए प्रभु जी बोल रहे हैं, लेकिन वही ना, तो उसको आप सफल मान रहे हो, लेकिन अभी तक हुआ है जीवन के अंदर? उसके लिए कितना प्रयास किया? यदि हमको सफल बनना है तो हम सफल, यदि समझो आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा हम टाइम देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमको सफल होना है। आप बोल रहे हो कि भजन के अंदर मतलब सफलता चाहिए, तो लेकिन भजन के लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं? हम ऑफिस के लिए जाते हैं काम करने के लिए, तो उसमें 12 घंटा देते हैं, और प्रभु जी बोल रहे हैं कि भजन करना है, तो भजन के लिए कितना समय दे? हम जितना काम कर रहे उतना समय तो हम नहीं दे पा रहे, तो ये सफलता नहीं। यदि हमको जीवन के अंदर सफलता चाहिए, तो उस कार्य के पीछे हम अपना पूरा जान लगा देते हैं, तभी हम मतलब बोलेंगे ना कि हमको इसमें सफल होना है। तो देखिए भक्तों, सफलता यानी हर एक का मतलब जो है ना कैटेगरी अलग अलग होता है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम लोग को पैसा कमाना है, बराबर, तो पैसा कमाने के लिए हम लोग को उसमें क्या है, मेरे पास पैसा आ गया तो मेरे लिए सफलता का मतलब ये है, चरम सीमा है। बाद में कुछ लोग पढ़ाई के अंदर एक्सपर्ट हो गए, तो पढ़ाई के अंदर वो उसको क्या करना है, हासिल करना है, मुझे पढ़ाई के अंदर नंबर 1 लाना है, तो उसके लिए वो सफलता है। सफलता की कैटेगरी सबके लिए अलग अलग। जो किसान है, किसान क्या इच्छा करेगा, भाई हमारे खेत के अंदर सबसे ज्यादा सफल हो, अच्छी सफल हो, तो उसके लिए वो मेहनत करता है, उसके लिए बस सफलता है। डॉक्टर है तो वो क्या करेगा, डॉक्टर बनने के लिए वो साइंस पढ़ेगा, बहुत सारी मतलब पढ़ाई करेगा, दिन भर पूरा रात भर जग जग करके उसके लिए क्या करेगा, तान तोड़ मेहनत करेगा, उसके बाद में वो डॉक्टर बनेगा। तो ये जो मैंने जितने भी ये कहा, वह वास्तविक रूप में ये सफलता नहीं है। सफलता का अर्थ क्या होता है कि सफलता उसको कहेंगे कि जिसको प्राप्त करके हमको हमारे हृदय से सुख की अनुभूति हो, उसको हम क्या कहेंगे, सफलता कहेंगे। समझ में आ रहे बात को? हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, यदि उस कार्य के अंदर यदि हमको सुख की अनुभूति न हो, आनंद की प्राप्ति न हो, तो उसको सफलता कहेंगे नहीं। इतना समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हाथ ऊपर करके अभी भी पूछ सकता हूँ। सबका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि यह चीज बेसिक यदि हमारा क्लियर हुआ, तो हम भगवत गीता को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले सफलता का अर्थ क्या हुआ कि जिसको प्राप्त करने के बाद में, मैंने सबको बोला था एक नोटबुक और एक पेन, ग्रुप के अंदर मैसेज डाला था कि सबको लेकर के आना। तो सबसे पहला मैंने क्या बोला कि सफलता का अर्थ, हाँ, जिसका मतलब बुद्धि एकदम पावरफुल है, जिसको खाली एक बार सुनने से हृदयस्थ हो जाता है, उसकी बात अलग है कि वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए, नोटबुक और पेन जो है ना साथ में होना चाहिए। जैसे हम स्कूल के अंदर जाते हैं, तो स्कूल के अंदर क्या है, हम ऐसा खाली हाथ नहीं लेकर के जाते हैं। स्कूल के अंदर जब हम जाते हैं तो बैग लेके जाते हैं, नोटबुक लेकर के जाते हैं, पेन लेकर के जाते हैं, और टीचर जो भी पढ़ाई करवाती है वो हम क्या करते हैं, नोटबुक में लिखते हैं। तो उसी प्रकार से हमको यहाँ पर क्या करना है, अभी सबको कंपलसरी नोटबुक और पेन अपने साथ में लेकर के आना। ठीक है? तो सबसे पहले मैंने सफलता का अर्थ बोला। सफलता का अर्थ क्या बोला, सक्सेस का मीनिंग क्या होता है कि
सफल उसे कहते हैं कि जिस कार्य करने से हमें हमेशा आनंद की अनुभूति हो, उसे क्या कहेंगे? सफलता। ठीक है। और वो कार्य, और दूसरा मीनिंग यह होता है कि जिस कार्य को करने के बाद हमको दुख अनुभव न हो, और वो जो सुख है ना हमेशा के लिए नित्य हमेशा हमारे साथ में होना चाहिए। आजकल हमको जो भी सुख की अनुभूति होती है, समझो किसी को जैकपॉट लग गया, समझो आज के दिन उसको मतलब लाख रुपए की लॉटरी लग गई, तो लाख रुपए की उसको लॉटरी लगी, लेकिन वह जो सुख का अनुभूति है वो कितने समय तक रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। जैसे वह 1 लाख रुपया खत्म हो जाता है तो हमको क्या होता है? क्या होता है? दुख की अनुभूति होती है। पैसा आया, लॉटरी लगा तो हमको अच्छा लगा, है ना, तो उसको सफल कहेंगे? नहीं, क्योंकि यह जो हमको 1 लाख रुपया की लॉटरी लगी, वह जो सुख है केवल क्षण भर के लिए है, उसको सफलता नहीं मानेंगे। सफल तो वो होना चाहिए कि जिसको प्राप्त करने के लिए सुख हो, और वह ऐसा सुख होना चाहिए कि जीवन में कभी भी नष्ट न हो, खत्म न हो। तो उस कार्य को करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। यदि हम वह कार्य करते हैं तो वास्तविक में हम सही लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं। अदरवाइज क्या कर रहे हैं? ये वही केवल, है ना। ये जैसे मैंने बोला, और एक एग्जांपल देता हूँ। समझो कोई व्यक्ति यहाँ पे कहेगा कि मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन जाऊंगा तो मेरे लिए सबसे बड़ा सक्सेस है, मेरे लिए सफलता क्या है? इंजीनियर बन गया। लेकिन यदि कोई इंजीनियर बन जाता है, आर्किटेक्ट बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, वकील बन जाता है, इतनी मेहनत किया, इतना पढ़ाई किया, तो उसको बन गया, डॉक्टर बन गया, कोई एडवोकेट बन गया, है ना, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आर्किटेक्ट बन गया। लेकिन यदि वो टॉप लेवल पे पहुंच गया, लेकिन उसको यदि कैंसर का बीमारी साथ में फ्री में दिया गया और उसको बताया गया कि भाई आप डॉक्टर तो बन गए, वकील बन गए, लेकिन उसके साथ में हम आपको 4थे स्टेज का कैंसर दे रहे हैं, तो यह क्या सुख की अनुभूति है? नहीं। आप इतना भी डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, वकील बने, आर्किटेक्ट बने, डेवलपर बने, लेकिन यदि उस सिद्धि को हासिल करने के बाद में यदि हमको बीमारी दी जाती है, यदि समझो किसी को कैंसर दिया जाता है, तो वो उसके लिए कुछ डिग्री काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उसको 4थे स्टेज का कैंसर है और वो कुछ ही महीने में उसका क्या होने वाला है? राम बोलो भाई राम। तो ये सुख क्या काम है? और प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है? इसी सुख को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? गधे की तरह क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या है? सफल नहीं है, हम क्या है? दुखी है। तो यह जो सफलता की जो सीढ़ी है वो टोटल 7 सीढ़ियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। तो यह जो 7 सीढ़ी है ना, वो 7 सीढ़ी क्यों? ये जो भगवत गीता जो हम कोर्स करते हैं, भगवत कथा करते हैं, तो वो कितने दिन का होता है? 7 दिन का। कभी इसके ऊपर विचार किया कि ये 7 ही दिन का क्यों सेमिनार होता है? 7 ही दिन का भगवत कथा क्यों होता है? 9 दिन का, 11 दिन का, 15 दिन का, ऐसा क्यों? तो उसके पीछे भी कारण है। जैसे ये जो सेमिनार है भगवत गीता, आज जो हम मतलब इसके ऊपर मतलब आज से ये जो प्रारंभ हुआ है भगवत गीता सेमिनार, यह एक ऐसा कोर्स है कि जो हमको सफलता की सीढ़ियों के ऊपर लेकर के जाएगा। तो यह जो सफलता की सीढ़ी के ऊपर लेके जाने के लिए ये 7 दिन का कोर्स है। तो मेरा प्रश्न ये है कि 7 दिन का कथा क्यों होता है? 7 दिन का ही भगवत गीता कोर्स क्यों होता है? तो उसके भी बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहला कारण यह है, सबको लिखना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला? सफलता का अर्थ क्या होता है? अभी ये 7 सीढ़ी क्यों है? 7 मतलब भगवत गीता, भगवत कथा, है ना, वो 7 दिन का ही क्यों होता है? तो सबसे पहला कारण यह है कि हमारे गणना के अनुसार 1 हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 7। तो सबसे पहला रीजन यह है कि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, इसके लिए 7 दिन का कथा होता है। दूसरा कारण यह है कि आकाश के अंदर कितने ऋषि मुनि हैं? 7।
सप्तशी हम जिसको कहते हैं, इसके लिए 7 दिन। तीसरा कारण, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये जो श्रीमद् भागवतम की जो कथा है वो कितने दिन सुनाई थी? 7। इसके लिए 7 दिन की कथा होती है, 7 दिन का कोर्स होता है। ठीक है, कितना कारण बताया? 3। अभी चौथा कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, वो कितने दिन तक उठाया? 7 दिन के लिए उठाया था। इसके लिए 7 दिन की कथा होती है, 7 दिन का सेमिनार होता है। उसके बाद में कहते हैं कि हमारे पूरे विश्व के अंदर कितने समुद्र हैं? 7 समुद्र हैं। प्राय गाना भी गाते हैं 7 समुद्र का, वो अलग बात है। तो ये 7 क्या है? समंदर है। तो इस कारण की वजह से हम ये जो भगवत गीता कोर्स, भगवत कथा हम जो करते हैं वो कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है। ठीक है, ये बेसिक समझ में आया। और कहते हैं कि हमारा ये जो है ना टोटल 14 लोग हैं। कितना लोग हैं? 14 लोग। अभी हमारा ये जो पृथ्वी लोग जो है ना वो कौन से नंबर पे है? बीच में। वो कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। ये पृथ्वी लोग कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। इसके लिए क्या होता है? 7 दिन का कथा और भगवत गीता सेमिनार होता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले सब लोग बोलिए, सबसे पहला कौन सा बताया? हफ्ते में 7 दिन। हफ्ते में 7 दिन। जोर से बोलिए। सेकंड, सप्तऋषि। आकाश के अंदर कितने ऋषि हैं? 7 ऋषि। तीसरा, गोवर्धन पर्वत 7। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को गंगा नदी के तट के ऊपर कितने दिन कथा सुनाई थी? 7 दिन। चौथा, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन 7 दिन उठाया। पांचवा, हाँ 7 समुद्र है ना। विश्व के अंदर टोटल कितने समुद्र है? 7 समुद्र। और पृथ्वी टोटल कितना हुआ? 6 है ना। तो ये 6 कारण जो है मुख्य है जिसके लिए हम क्या करते हैं? 7 दिन की कथा सुनते हैं और 7 दिन का भगवत गीता का क्या होता है? सेमिनार। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं सफलता के 7 कदम की ओर। ठीक है, अभी यह जो है ना भगवत गीता जो है ना वो सीढ़ी है। हम यदि आपने एक दिन भी मिस किया ना इस सेमिनार के अंदर तो आने वाली जो कथा है, आने वाला जो दिन है उसमें आपको पता नहीं चलेगा। जैसे स्कूल के अंदर टीचर कुछ पढ़ाती हैं, यदि उसके अंदर हम स्कूल में एक दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए तो आप क्या हो जाते हो? टीचर जो आगे का सिखाती है वो हमको समझ में नहीं आता। तो सबको यहाँ पे रेगुलर आना है। और यहाँ पे है ना, यदि आप सक्सेस होना चाहते हो जीवन के अंदर, यह जो 7 स्टेप्स जो बताए हैं, 7 सीढ़ी यदि आप पार करना चाहते हो तो आपको यह कोर्स जो है ना सबसे पहली योग्यता यह है कि इसको ध्यान पूर्वक क्या करना होगा? सुनना होगा। क्या करना होगा? सुनना होगा। कैसे सुनना होगा? कि जैसे हमारे मोबाइल के अंदर घंटी बजती है, रिंग बजती है, तो हम क्या करते हैं? हमारा जितना भी काम है सब काम साइड में रख देते हैं और क्या करते हैं कि वो तुरंत फोन उठाते हैं और फोन उठा करके सामने वाला जो भी शब्द बोल रहा है उसके शब्दों को एक शब्द को हम क्या करते हैं? ध्यान से सुनते हैं। यदि उसकी बात को हमने ध्यान से नहीं सुना तो क्या होगा? गड़बड़ होगा ना। उसने जो भी कुछ बोला है कि भाई आपको समझो हमारी पत्नी का फोन आया है ना, और उन्होंने कहा कि भाई आपको मार्केट से सब्जी लेकर के आना है, और उसकी बात को मैंने मतलब क्या किया? सुना नहीं ध्यान से, हाँ हाँ करके फोन रख दिया। और बाद में हम यदि घर पे जाते हैं तो क्या होगा? घर पे पिटाई हो जाएगी, खाना नहीं मिलेगा, प्रसाद नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जिस प्रकार से फोन में हम सामने वाले की बात को कितना ध्यान से सुनते हैं ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी हम आपको बताएंगे उसको कैसे सुनना है? ध्यान पूर्वक सुनना है। हालांकि वो तो फालतू बात है, सामान्य बात है, लेकिन यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो कोई सामान्य बात नहीं है। वो कौन सी बात करने जा रहे हैं? वह बात करने जा रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था उस बात को हम बताने जा रहे हैं। तो समझिए कि यह जो बात यहाँ पर जो बताई जा रही है वो कितनी महत्वपूर्ण होगी। तो सबको क्या है? ध्यान से क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। तो हमको सावधानी रखनी पड़ेगी, बराबर। तो
यदि ये सक्सेस होने के लिए अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए जो बहुत ही बड़े फेमस थे पूरे दुनिया के अंदर, और उनको पूछा गया कि आपको यह जो सफलता प्राप्त हुई उसका रहस्य क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत ही, जिसका नाम था अब्राहम लिंकन, बहुत बड़े फेमस भूतपूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, और उनको पोस्ट रिपोर्टर ने पूछा गया कि आप हमको बताइए कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ताकि हमको पता चले। हम सबको भी क्या करना है, सफल होना है, सक्सेस होना है जीवन के अंदर, है ना। तो आप सफल हुए, यदि हमको सफल होना है जीवन के अंदर तो हमको किसका संग करना पड़ेगा, जो व्यक्ति सफलता की सीमा के ऊपर पहुंच गया है, ऐसे व्यक्ति का यदि हम संग करेंगे तो हमको जीवन में क्या प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यह जो इनको पूछा गया कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति को पूछा गया, तो उस समय वो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति कहते हैं कि मेरा सफलता का सीक्रेट, सफलता का रहस्य यह है कि जितने भी असफल व्यक्ति है ना, उसको देख करके मैं सीखता हूं कि मुझे कैसे असफल नहीं होना है। मेरी सीक्रेट क्या है कि असफल व्यक्ति जो है ना, वो मेरे जीवन के लिए क्या है, सफल है। यानी कि समझो किसी ने समझो कोई व्यक्ति बिजनेस के अंदर सफल होना चाहता है ना, तो क्या होगा कि जिसने यदि नुकसान किया है बिजनेस के अंदर, बराबर, तो वो जो सफल व्यक्ति है ना, वो क्या करेगा, असफल व्यक्ति से सीखेगा कि इसने बिजनेस में नुकसान किया है तो मुझे इस प्रकार से बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस में बहुत सारा पैसा गंवाया है, और उसने जो गलतियां की है वह गलतियां मेरे जीवन में ना हो, उसको मुझे क्या करना है, सावधान रहना है। तो इसके लिए सफल यदि हम बनना चाहते हैं तो असफल व्यक्ति से हमको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि उसने जो गलतियां की है वह गलती हमारे जीवन में दोहरानी नहीं चाहिए। ये सबके लिए है, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक। तो ये सफलता का सबसे बड़ा राज किसने बताया, अमेरिका के राष्ट्रपति। दूसरा कहते हैं कि यहाँ पे हमको बहुत सारी सावधानियां बरतनी होगी। तो कौन सी सावधानी बरतनी है, तो 3 सावधानी बरतनी है। सबसे पहली कौन सी सावधानी होनी चाहिए, यदि हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हमारे जीवन के अंदर 3 सावधानी रखनी है। सबसे पहली सावधानी कि यदि हम यहाँ पर आते हैं, है ना, भगवत गीता कोर्स को सुनने के लिए, तो सबसे पहली सावधानी यह है कि हमको यहाँ पर नींद नहीं लेना है, झपकी नहीं मारना। प्राय हमको क्या होता है कि जैसे हम कथा में आते हैं ना, तो 5 कीर्तन में मतलब नींद नहीं आती, क्योंकि उसमें तो मतलब हम बोलना होता है कुछ, तो उसमें नींद नहीं आती। लेकिन जैसे 5-10 मिनट बोलना चालू किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे मतलब ये चालू होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे माया देवी जो है ना, इतना आक्रमण करती है ना कि तुरंत ऐसी नींद लग जाती है ना कि वो उतनी नींद तो हमको रात को भी नहीं आती। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनको सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। लेकिन हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत इतना मतलब यह है कि यहाँ पर केवल आते ही मतलब पूरी थकावट निकल जाती है ना। भागवत कथा यानी क्या है, यदि उसका दिवस करेंगे, उल्टा करेंगे, तो हमारे जीवन का जितना थाक है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। और जैसे थाक निकल गया तो क्या है, तुरंत नींद आ जाती है। लेकिन हमको यहाँ पे सोना नहीं है, जो सो गया वो समझो खो गया, उसका ठिकाना नहीं रहेगा। तो हमको क्या है, झांकते रहो। हमको क्या है, हमारी आंख को खुला रखना है, जागना है। क्यों जागना है, क्योंकि हमको हमारे लक्ष्य की ओर क्या है, प्राप्त करना है, परम सिद्धि को हासिल करना है। 7 जो सीढ़ी है ना, वो हमको पार करना है। जैसे हम 7 सीढ़ी खेलते हैं, बराबर, तो उसमें कैसा होता है, नंबर्स रहते हैं, है ना। कभी कभी क्या है, वो 99 नंबर के ऊपर इतना बड़ा सांप होता है ना, सुन करके मतलब काट या तो सीधा नीचे, नजर हटी, दुर्घटना घटी, है ना। तो थोड़ी सी भी झपकी लगाए मतलब समझ लेना कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। तो हमको क्या करना है, ध्यान पूर्वक उसको क्या करना है, सुनना है। तो सबसे पहला झपकी नहीं लेंगे, पहली योग्यता। दूसरी योग्यता, यदि कोई कथा के अंदर मतलब सो रहा है,
तो तुरंत हमको किसको याद करना है? अमेरिका के राष्ट्रपति को याद करना है ना। यदि कोई सो रहा है तो वो क्या है? असफल व्यक्ति है। तो असफल व्यक्ति से हमको ज्ञान प्राप्त करना है कि हमको इसकी जैसा बनना नहीं है ना। तो ये बुद्धिमानी होनी चाहिए। दूसरा बाद में तीसरी योग्यता क्या है? तीसरी सावधानी हमको यह बरतनी है कि यहाँ पर आपको रेगुलर क्या है? आना है। एक भी दिन क्या है? मिस नहीं करना। तो यह 3 योग्यता है ना। 3 सावधानी हमको क्या है? इस सेमिनार के अंदर बरतनी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? सफलता का रहस्य। उसके बाद में क्या बताया? सक्सेस, है ना। सक्सेस हमको चाहिए, बराबर। तो 7 दिन का मतलब है सेमिनार। 7 दिन का भागवत कथा क्यों होता है? भगवत गीता कोर्स क्यों होता है? तो उसके बारे में 6 कारण हमको बताया। उसके बाद में मैंने क्या बताया कि यह कोर्स में आने के लिए 3 सावधानी बरतनी। ठीक है, यह स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, शांति से जा रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में, भले हमको टाइम लगे। देखिए यह जो कोर्स है ना, ऐसे 7 दिन का है, लेकिन हम यहाँ पर यह कोर्स जो है ना 7 दिन में पूरा नहीं कर पाएगा। हमको शायद हो सकता है ये सब 7 दिन में कंप्लीट होता है, भागवत गीता, भागवत कथा, लेकिन हो सकता है हम यह कोर्स है ना करीबन 7 महीने में पूरा करेंगे। कितना? महीने। क्यों 7 महीना? क्योंकि हम परीक्षित महाराज की तरह मतलब इतने ज्ञानी नहीं है कि हम एक बार सुने और तुरंत में मतलब याद हो गया। क्योंकि हम क्या है? मंद बुद्धि, मंद आयुष्य, हमारा इतना बुद्धि तेज नहीं है, मंद आयुष्य है। तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे उसको, यह प्रणाली में तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन 7 महीना तक हम लोग प्रयास करेंगे उसको अच्छी तरीके से समझना। और ऐसा मतलब दिमाग में फिट हो जाना चाहिए यह चीज कि कोई रात को 12 बजे भी नींद से जगा है ना, तो हमको पता होना चाहिए कि सफलता का अर्थ क्या है। ठीक है, इस बात को। और हमने जो लिखा है यहाँ पर उसको घर पर जाकर उसको क्या करना है? रिवीजन करना है, उसको देखना है कि हमने क्या लिखा है, उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि चलो स्कूल खत्म हो गया, बच्चे करते हैं ना, स्कूल खत्म, घर पे आए, बैग को सीधा फेंक देते हैं। ऐसा हमको नहीं करना है ना। तो हम जब भी यहाँ पे घर पे जाएंगे, हमने जो भी कुछ लिखा है उसको नोटबुक को बहुत अच्छी तरीके से संभालना है, रद्दी में नहीं डाल देना, और बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़ना है। ठीक है, क्यों पढ़ना है? किसके लिए करना है? बोलिए सब लोग। सफलता के लिए। हमको जीवन में क्या चाहिए? सफलता हासिल करनी चाहिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का प्रश्न होता है, कुछ नए लोग रहते हैं ना, तो हमेशा मतलब प्रश्न उठाते हैं कि आप हमेशा जो है ना भगवत गीता के ऊपर ही मतलब क्यों बोलते हो। एक बार श्री हमारे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज को पूछा गया, जब वो पाश्चात्य देश में जब प्रचार करने गए थे, तो हमारे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को किसी ने पूछ लिया कि आप हमेशा जब भी देखे तभी भगवत गीता भागवतम के ऊपर ही बात करते हो, दूसरा कुछ है नहीं क्या, क्यों इसके ऊपर ही आप मतलब बात करते हो। तो तभी श्रील प्रभुपाद महाराज ने वो जवाब देते हुए कहा कि भगवत गीता के ऊपर यदि ना बोलो तो क्या तुम्हारा न्यूज़पेपर पढ़ के बोलूं। सीधा उनको झाड़ दिया और उन्होंने कहा कि भगवत गीता के ऊपर ही क्यों बोल रहे हैं। तो उसका मार्मिक आंसर इस प्रकार से है कि हम यहाँ पर जितने भी प्रवचन करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर से करते हैं। तो क्यों करते हैं भगवत गीता के ऊपर? क्योंकि भगवत गीता का जो संवाद है वो किसके बीच में है? किसके बीच में भगवत गीता का संवाद? कृष्ण और अर्जुन के बीच में है ना। तो कृष्ण और अर्जुन ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने अपने जीवन के अंदर क्या है? सफलता प्राप्त की है, टॉप मोस्ट लेवल की सफलता, ना भूतो ना भविष्य की ऐसी सफलता आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमको क्या करना है? भगवत गीता के माध्यम से ही हमको क्या करना चाहिए? ज्ञान हासिल करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने क्या किया अपने जीवन में, अर्जुन ने भगवत गीता को सुन करके अपने लक्ष्य को, सफलता को क्या किया था? हासिल किया था। इतना समझ में आ गया कि भगवत गीता क्यों? क्योंकि भगवत गीता से ही हम क्या कर सकते हैं? सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अभी कहते हैं कि यह जो 7 जो हमने सीढ़ी बताई, बराबर, वो किसके आधार के ऊपर होगी? 7 स्टेप्स जो है वो किसके आधार पर होगा? इसका आधार होगा भगवत गीता। इसका आधार क्या होना चाहिए? भगवत गीता। ये जो 7 सीढ़ी है उसका हम आधार कैसे लेंगे? भगवत गीता के आधार के ऊपर हम क्या करेंगे? उसको श्रवण करेंगे। इसके लिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि जब भी
आप इस प्रोग्राम के अंदर आते हो तो सबके पास में क्या होना चाहिए? भगवत गीता। कितने लोग लाए? हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। मैसेज सबने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मैसेज तो सबने पढ़ा था, लेकिन ध्यान से इसको क्या किया? देखा नहीं, सुना नहीं, उसको ही इग्नोर किया। जिस प्रकार से मैंने बोला कि पत्नी ने बोला कि सब्जी लेकर के आओ, लेकिन हमने उसकी बात को ध्यान से सुना नहीं, तो हमारा क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो यदि आप भगवत गीता नोटबुक पेन यदि यहाँ पर लेकर के नहीं आएंगे तो क्या होगा? वो तो ठीक है, मतलब वहाँ पे घर पे खाली डांट पड़ेगी, लेकिन यदि यहाँ पर आप भगवत गीता नोटबुक ये नहीं लेकर के आएंगे तो हमारा जीवन में भी क्या होगा? पूरी तरह गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये आधार रहता है इससे। तो इसको हमको क्या करना है? आपसे निवेदन करते हैं, जिसके पास यदि नहीं है भगवत गीता तो हमारे पास से प्राप्त कर सकते हैं, या तो नीलमणि प्रभु को बोल सकते हैं कि हमको भगवत गीता चाहिए, तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो ये जो भगवत गीता है उसका आधार लेकर के हम क्या करेंगे? उसको सुनेंगे। अभी किन लोगों ने यह जो भगवत गीता पढ़ करके सिद्धि हासिल की, तो उसका प्रमाण क्या है? हम कुछ भी बोलेंगे तो उसका प्रमाण होना चाहिए ना, कुछ आधार होना चाहिए। जैसे हम बोल रहे भगवत गीता आधार होना चाहिए, तो किन लोगों ने इसको पढ़ करके सिद्धि हासिल की? ऐसा कुछ एग्जाम्पल है क्या आपके पास में? उदाहरण है? तो हाँ है। कौन से उदाहरण है? तो सबसे पहले कहते हैं कि हमारे देश में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हुए, तो वो भगवत गीता के ऊपर क्या टिप्पणी देते हैं? तो वो कहते हैं कि हिंदू धर्मों के तत्व को समझा देने वाला गीता की जोड़ का दूसरा ग्रंथ संस्कृत साहित्य में नहीं है। यह भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है कि जो क्या करता है कि हिंदू धर्म के तत्व को समझने में सहायता करता है। ये किसने कहा? लोकमान्य तिलक। और उन्होंने अपने जीवन में भगवत गीता को प्रैक्टिकल रूप में अपनाया और उसको क्या हुआ? सफलता हासिल हुई भगवत गीता के आधार। ये लोकमान्य तिलक। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल है? दूसरा है वॉरेन हॉस्टिंग करके हुए। वो कहते हैं कि किसी भी जाति को उन्नति के शिखर पर चढ़ाने की लिए गीता का उद्देश्य अद्वितीय है। हमको यदि कौन सी भी जाति का है ना, हम देखते हैं कि कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, है ना, तो आदिवासी सबसे निम्न कक्षा में माने जाते हैं, लेकिन यदि उसी जाति को भी यदि ऊपर उठना है तो ये जो भगवत गीता है ना, अद्वितीय ग्रंथ है। अद्वितीय यानी द्वितीय, द्वितीय यानी दो, अद्वितीय यानी दूसरा नहीं। केवल एक ही ऐसा ग्रंथ है भगवत गीता को जो हर एक जाति को क्या कर सकता है? ऊपर उठा सकता है। तो हम क्या भगवत गीता यदि कोई भी पढ़ता है तो वो जाति भेद नहीं करेगा, ठीक है? क्या दूसरा। तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी विभूति हुई जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद, और उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, है ना, उनके शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भगवत गीता के बारे में क्या टिप्पणी देते हैं? तो वो बहुत ही सुंदर लिखते हैं कि गीता जो है ना, सफलता के सुंदर पुष्पों का गुच्छा है। गीता क्या है? सफलता के सुंदर पुष्पों का क्या है? गुच्छा है। यह बहुत बड़े किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सफलता का गुच्छा क्या है? भगवत गीता। एक बार की घटना याद आ रही है भक्तों कि ये जो स्वामी विवेकानंद जो थे ना, एक बार पाश्चात्य देश में गए थे। विदेश के अंदर की एक बहुत सुंदर घटना हुई कि वहां पे जो है ना बहुत बड़ा सम्मेलन लगा हुआ था ग्रंथों का, और वहां पे बड़े बड़े लोग जो थे ना अपने मतलब वहां पे जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में अपने अपने ग्रंथों को लेकर के प्रस्तुत करना था। वहां पे सब लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ को वहां पर क्या किया? स्वामी विवेकानंद वहां पे पहले ही आ गए और उन्होंने क्या किया? वहां पर मंच के ऊपर भगवत गीता को रख दिया ऐसे, और वहां पे जो विदेशी लोग जो थे ना, वो प्राय इंडियन लोगों से, भारतीय लोगों से ईर्ष्या करते थे। तो उन्होंने क्या किया? ये जो भगवत गीता जो थी ना, उसके ऊपर अपने सारे ग्रंथों को क्या किया? डब्बा बना दिया पूरा। अभी क्योंकि ईर्ष्या करते थे और वो सब लोग छी 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 करके ऐसे करने लगे, ये भगवत गीता इग्नोर करने लगे सब लोग। और सबने वहां पे वो सम्मेलन था, सब लोग वहां पे, और सबको अपने ग्रंथों के बारे में कुछ बोलना था, तो सब लोगों ने मतलब वहां पे भाषण दिया।
अपने अपने जो भी ग्रंथ लेकर के आए थे कि हमारे ग्रंथ में ये है वो है, ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ा भाषण दिया। और जब भी स्वामी विवेकानंद की बारी आई तो स्वामी विवेकानंद अपने कुर्सी से खड़े हुए और तुरंत ही वहां पर मंच के ऊपर गए और मंच के ऊपर जाकर केवल उन्होंने क्या किया कि वो जो भगवत गीता के ऊपर जितने भी ग्रंथ थे, तो भगवत गीता सबसे नीचे थी, बराबर, उसके ऊपर एक ग्रंथ रखे थे। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, वो जो भगवत गीता जो थी ना, केवल ऐसे करके खींच लिया और जैसे ही भगवत गीता खींची तो ऊपर जितने भी ग्रंथ थे धड़ाम करके क्या हो गए, गिर गए। तो स्वामी विवेकानंद ने प्रस्तुत करते हुए एक ही शब्द उनको कहा, विदेशी लोगों को, कि तुम्हारा जितना भी ग्रंथ है, यदि भगवत गीता यदि न हो तो तुम्हारे सारे भी ग्रंथ जो है ना वो विफल है, क्योंकि उस ग्रंथ के अंदर जितना भी मतलब श्लोक वगैरह ये लिखे गए हैं तो उसका आधार, उसकी जड़, उसका मूल कहाँ पर है, भगवत गीता। यदि भगवत गीता ना हो तो ये सारे ग्रंथ क्या है, फेल। ऐसा किसने किया, स्वामी। और तभी उस समय सारी की सारी सभा क्या हो गई, एकदम शौक हुआ, आश्चर्यचकित, है ना, क्योंकि ये भगवत गीता क्या है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है और जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं तो उनका आधार सब लोगों ने किसका लिया है, भगवत गीता का ही आधार लिया। तो इसके लिए ये जो भगवत गीता जो है ना, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं वो पुष्पों का क्या है, दुल्हा, सुंदर पुष्पों का गुच्छा है। तो हम जब भी कोई बड़े व्यक्ति हमारे घर पर आते हैं या हम इधर ऑफिसर को जब भी मिलते हैं तो उनको क्या देते हैं, गुलदस्ता देते हैं। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा के अंतर्गत यदि आप मतलब किसी को मतलब बड़े लोगों को मिलते हैं तो उसको क्या देना चाहिए, भगवत गीता देना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया उपहार इस दुनिया के अंदर कुछ हो ही नहीं सकता। तो यह है भगवत गीता। स्वामी विवेकानंद ने इसके ऊपर क्या किया था, गीता टिप्पणी किया था। उसके बाद में महात्मा गांधी हुए, है ना। महात्मा गांधी क्या कहते हैं भगवत गीता के ऊपर, ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ ताकि हमारा भगवत गीता के ऊपर श्रद्धा विश्वास बढ़े। ये जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो सफल कैसे हुए, भगवत गीता को पढ़ करके, भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में आचरण करके उन्होंने क्या किया, सफल बने। तो इसके लिए मैं ये सारे लोगों का उदाहरण दे रहा हूँ। उसके बाद में महात्मा गांधी क्या कहते हैं भगवत गीता के विषय में, तो वो कहते हैं जब शंकाएं मुझे घेरती है, निराशाएं मेरा सामना करती हैं, उस समय गीता पढ़ने से मैं तुरंत क्या करता हूँ, मुस्कुराने लगता हूँ। हमारे जीवन में जभी जभी दुख आते हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, उस समय महात्मा गांधी कहते हैं कि उस समय में भगवत गीता का सहारा लेता हूँ और भगवत गीता का सहारा ले करके तो क्या उनका सारा दुख जो है ना दूर हो जाता है और उसके चेहरे के ऊपर उदासीनता निकल जाती है और चेहरे के ऊपर क्या आती, मुस्कुराहट आती है। यदि हम अपने जीवन के अंदर मुस्कुराना चाहते हैं, जीवन के अंदर कभी दुख ना है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। तो जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ेगा तो उसके जीवन में कभी भी निराशा नहीं होगी। तो यह महात्मा गांधी के सफलता का राज है। और उसके बाद में कहते हैं 5वें नंबर पे है ज्ञानेश्वर में क्या लिखते हैं कि गीता सब सुखों की नींव है, सुख को प्राप्त करना मुश्किल है ना। तो ये जो गीता जो है ना सारे सुखों की नींव है। जितने भी संसार के अंदर सुख है वह सुख की नींव, सुख का मूल जो है ना वह क्या है, भगवत गीता। यदि जिसके जीवन में भगवत गीता नहीं है तो उसके जीवन में वो चाहे करोड़पति हो, अरबोपति हो, उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ, नौकर चाकर सब कुछ होने के बावजूद भी वह व्यक्ति क्या है, निराश, असफल है, यदि उसके जीवन में भगवत गीता। कौन कहते हैं यह, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं। और कहते हैं कि बहुत ही सुंदर शास्त्र के अंदर श्लोक आता है, संसार सागर है तत् इच्छामि यो नर, गीता नाव समाहृदय परम भूत सुखे न च। कहते हैं कि यदि कोई अपने जीवन में संसार का मनुष्य गीता को यदि नाव रूप बना ले, गीता का आश्रय ले, जैसे हमको समंदर पार करना हो तो समंदर पार कैसे कर सकते हैं, जहाज के द्वारा, नाव के द्वारा। यदि नाव नहीं है तो हम समंदर पार नहीं कर सकते हैं।
तो यदि हमको इस जीवन रूपी नाव को हमको नैया को पार करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, भगवत गीता को हमको क्या करना पड़ेगा, नाव रूपी हम क्या है भगवत गीता को नाव बना करके उसके अंदर बैठ करके हम जो है ये 84 लाख प्रकार की योनियां जो है जन्म रूपी का जो चक्कर है उसमें से क्या कर सकते हैं, पार हो सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है भगवत गीता जो है हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है। और हम पूरा दिन क्या है सुख के पीछे भाग रहे हैं। यदि हम इतना क्यों मतलब विराट से चर्चगेट से विराट क्यों, क्या हासिल करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, है ना, हम भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन इतना परिश्रम करने के बावजूद भी हमारे जीवन में सुख की अनुभूति नहीं। हम इतने सालों से पैसा कमा रहे हैं, कौन सुखी हुआ है बताओ? पैसा कमा के करके सुख मिलता है? नहीं मिलता है ना। यदि आपके पास लाखों करोड़ों रुपया है, वो करोड़ों रुपया प्राप्त करने के बाद यदि आपको भोजन ना मिले, है ना, तो भोजन ना मिले तो आप पैसा खा करके अपना क्या पेट भर पाओगे? नहीं ना, पैसे से पेट नहीं भरता है। पेट कैसे भरता है? रोटी सब्जी खाने से हमारा पेट भरता है। आपके पास कितना भी पैसा क्या काम का, जब तक हम हमारे पेट के अंदर रोटी सब्जी नहीं डालेंगे तब तक वो पैसा कुछ काम का नहीं है, वो तो मतलब विफल है। तो इस प्रकार से हमको क्या है जीवन के अंदर हम क्या है जो चीज हमारे जीवन में कभी काम में नहीं आने वाली है उसके लिए हम अथक प्रयत्न कर रहे हैं। और आत्मा का जो खुराक है उसके लिए कभी मेहनत नहीं कर रहे। आत्मा का खुराक क्या है? परमात्मा की सेवा करना। जब तक आत्मा परमात्मा की सेवा नहीं करेगा तब तक वो दुखी ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे हमारे शरीर का भोजन क्या है? अन्न। अन्न जब भी हम पेट के अंदर डालते हैं तो हमको क्या होता है? सुख की अनुभूति होती है। तो शरीर का भोजन है अन्न, उसी प्रकार से आत्मा का खुराक क्या है? भजन। यदि भक्ति, है ना, भगवत गीता, ये सब अध्ययन नहीं करेंगे, आत्मा को यह भोजन नहीं देंगे, तब तक आत्मा क्या होगा? दुखी ही रहेगा। तो हमारा कर्तव्य है भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करके हम भजन करें। जिस प्रकार से हम बिल्डिंग बनाते हैं, ये सब क्यों मतलब बता रहा हूँ? क्योंकि सबसे पहले हमारा बेस जो है ना वो मजबूत होना चाहिए। यदि हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका आपके गुजराती में कहे कि बिल्डिंग नो पायो मजबूत होना चाहिए। पायो अगर मजबूत न हो ना तो बिल्डिंग टके नहीं। तो सबसे पहले पिलर जो है ना उसको मजबूत बनाना है। पिलर मजबूत नहीं रहेगा तो बिल्डिंग टिकेगी नहीं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे आ रहे हैं भगवत गीता को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। लोग पूछेंगे आप कहाँ पर जा रहे हैं? बोलेंगे सत्संग में जा रहे हैं। क्या सीखा सत्संग में? अरे वहाँ पे गए तो हमको नींद बहुत अच्छा सा आ गया। नींद आती है वहाँ पर अच्छी तरीके से, प्रसाद बहुत बढ़िया सा मिलता है, तो इसमें हमको आनंद मिलता है। तो क्या फायदा? तो सबसे पहले वो जो सत्संग जो है ना ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा। केवल आए, झपकी ले ली, प्रसाद खाए, चले गए, यह सत्संग का ये नहीं है। हमको क्या है? सत्संग में आते ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए केवल आके चले नहीं जाना है ना, ज्ञान प्राप्त। तो यदि हम इस प्रकार से यदि ज्ञान को प्राप्त करेंगे सही तरीके से, है ना, उसका चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो कोई भी बाहर का व्यक्ति हमको भक्ति से आउट नहीं कर पाएगा। तिलक क्यों करना चाहिए? गले के अंदर कंठी माला क्यों पहननी चाहिए? क्यों 3 राउंड की क्यों है? ये गले को लगा करके क्यों पहनते हैं? कभी कभी हम लोग प्रश्न पूछते हैं, अरे प्रभु जी आप ये कंठी माला पहनते हो, इतना टाइट पहनते हो, कभी कभी आपको मतलब हरि बोल हो जाएगा। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कंठी माला क्यों। कंठी माला इसके लिए जो पहनते हैं, कंठी माला इसको कहते हैं कि जो कंठ के साथ में लगी हुई हो उसको कंठी माला कहते हैं, वरना तो छाती माला हो गई। हम लोग जो लूज पहनते हैं, कंठी माला क्यों कहा? कि जो कंठ के साथ में लगी हुई हो उसको कंठी माला कहेंगे ना। तो ये सब ज्ञान हमको कहाँ पर मिलेगा? सत्संग में आने से मिलेगा। वरना बाहर वाला तो मतलब दुनिया खराब है। पिक्चर जाना बोलेंगे फ्रेंड लोग, मित्र लोग, चलो पिक्चर जाना देखने के लिए जाते हैं, तुरंत रेडी। मन कभी भी मना नहीं करेगा, कभी बहाना नहीं बताएंगे कि नहीं ऑफिस से लेट हो गया, कुछ भी, मतलब तुरंत ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे। लेकिन सत्संग में जाना हो, हमारे पास में 1000 बहाना रहता है। और वो बहाना सुनते सुनते तो मतलब ऐसा मतलब उसको बहाना सुनेंगे ना तो
तो हमको बोलना पड़ता है भाई आप सत्संग में नहीं आओ, वही बहुत बढ़िया है। क्योंकि बहाने इतने हैं, अरे बीवी उनको प्रसाद बना के नहीं दिया, सत्संग में जाके बच्चे लोग परेशान करते हैं, उसको पढ़ाई करवाना पड़ता है, ऑफिस से बॉस हमको जल्दी छुट्टी नहीं देता है, मम्मी पापा की सेवा करती है, ऐसे ऐसे बहाना बताते हैं। लेकिन थिएटर में पिक्चर देखने के लिए, बाहर घूमने के लिए तुरंत रेडी, सब मतलब जो है ना तुरंत रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सत्संग में जाते हैं तो उत्साह के साथ में हमको यह होना चाहिए कि कब बुधवार का दिन आए और तुरंत कब मतलब 8 बजे प्रवचन में जाए, ऐसा उत्कंठा होनी चाहिए, तो हम सफल हो गए। यहाँ पे तो क्या होता है, अरे प्रभु जी ने 8 बजे का टाइम दिया ना, प्रवचन तो 8:30 बजे होता है ना, 9 बजे आकर से जाए, ऐसा नहीं करना। हम प्राय मतलब इस हिसाब से जाते हैं। वो हमको उत्साह होना चाहिए जीवन के अंदर। जैसे पैसे कमाने के लिए सुबह को कैसे गधे की तरफ भागते हो, तुरंत आँख खुल जाती है, भाई सुबह को 8 बजे हमको ऑफिस में पहुंचना है, तो तुरंत आँख खुल जाती है। 7 बजे हम लोग तुरंत उठ के फटाफट मतलब क्या है ऑफिस में भागेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर 8 बजे नहीं पहुंचे तो हमारा सेठ हमको डांटेगा, सैलरी कट कर देगा। लेकिन यहाँ पे सत्संग में तो कोई पनिशमेंट नहीं है, कभी भी जाओ कभी भी नहीं, ऐसा नहीं। जिस प्रकार से हम ऑफिस में जाते हैं, समय से जाते हैं और वहाँ पे अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो उसी प्रकार से सत्संग में भी क्या होना चाहिए, अच्छी तरह टाइम पे जाना चाहिए, अच्छी तरह यहाँ पे जो भी मतलब सिखाया जाता है उसको अच्छी तरह सीखना चाहिए। यह हमारा क्या है सत्संग का उद्देश्य। ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं कि भगवद गीता के 18 अध्याय के 78 नंबर श्लोक में कहता है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, है ना, कि जिस व्यक्ति भगवद गीता का आस्था क्यों लेना है, क्योंकि अर्जुन जो था ना उन्होंने भगवद गीता का सहारा लिया, तो उसको क्या प्राप्त हुआ, उसको युद्ध के अंदर सफलता हासिल हुई। हम देखते हैं ना कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरव और पांडवों के जब बीच में युद्ध हो रहा था, तो विजय किसकी हुई? किसकी हुई? पांडवों की। क्यों हुई? अर्जुन की विजय हुई ना। क्यों? हालांकि पांडवों के पास में कुछ भी नहीं था और वहां पर जो सामने जो कौरव लोग थे उसके अंदर एक से एक धनुर्धर थे। सबसे पहले भीष्म पितामह, उसके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, कोई उसको मार नहीं सकता था। अभी उसको उसके सामने युद्ध करना, उसको हराना इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा कौन था? गुरु द्रोणाचार्य। और गुरु द्रोणाचार्य के पास में जब तक शस्त्र है किसी की ताकत नहीं थी कि उसको परास्त कर सके। गुरु द्रोणाचार्य ऐसे मतलब महायोद्धा थे। उसके बाद में तीसरे नंबर पे कौन था? कर्ण। जब तक उसके पास में कवच और कुंडल थे वो उसका भाव बाधा नहीं कर सकता है, उसको मार ही नहीं सकता है जब तक कवच और कुंडल थे, है ना। सूर्यदेव ने उसको वरदान दिया था। लेकिन ऐसे अतिरथी महारथी भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु रखने वाले हैं द्रोणाचार्य, जिसके पास से पांडव लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया था, अस्त्र शस्त्र विद्या का। अर्जुन ने उनके पास से ज्ञान प्राप्त किया था। अश्वत्थामा, उसके पास में ब्रह्मास्त्र जैसे क्या था, उसके पास में हथियार थे, उसको कोई मान नारायण कवच की विद्या रखने वाला था अश्वत्थामा। लेकिन फिर भी ऐसे अतिरथी महारथी के सामने पांडवों की सेना मतलब चुल्लू भर पानी भरती। जैसे वो गाय का खूर होता है ना, गाय का खूर जब भी पांव रखते हैं तो जब भी खट्टा होता है उसके अंदर जो पानी है ना, उतनी सी पांडवों की सेना की उतनी सी शक्ति थी। लेकिन ऐसे पांडव भी कौरवों के विशाल सेना के सामने युद्ध में विजयी हुए। उसका कारण क्या था? क्योंकि पांडव लोगों ने भगवान कृष्ण की शरण आश्रय ग्रहण किया था। तो यहाँ पर भगवद गीता के माध्यम से हमको यह सीखने मिलता है कि हमको यदि सफलता प्राप्त करनी है तो हमको हमारे जीवन में किसका सहारा लेना होगा? कृष्ण का। कृष्णं वंदे जगत गुरु। जब तक हम कृष्ण का सहारा नहीं लेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ से शिक्षा हमको यह लेनी चाहिए कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ यदि मतलब कुछ भी हमको बिजनेस के अंदर, भक्ति के अंदर यदि सफल होना है तो हमको कृष्ण का आश्रय लेना होगा। और कृष्ण ने तो क्या किया था? कृष्ण ने कहा कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर भी अर्जुन ने क्या किया था? कृष्ण को चुना था। और दुर्योधन ने क्या चुना? स्वनी नारायणी जो सेना जो थी ना, तो किसने?
दुर्योधन ने, फिर भी दुर्योधन को क्या करना पड़ा, हारना पड़ा। लेकिन पांडव लोग जीत गए। ये हमारा इतिहास प्रमाण है। आज से 5,500 वर्ष पहले की यह घटना हमारा इतिहास, ये जो साक्ष्य है कि यदि कोई भी व्यक्ति कृष्ण के शरण में गया, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर, है ना, नीति हमेशा उसका क्या होगा, विजय किसके पक्ष में होगी, हमारे पक्ष में। कब? जब हम कृष्ण का आश्रय ग्रहण करेंगे, तब कृष्ण को हमारे जीवन में धारण करेंगे, तब। और उसको मतलब किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारा कोई बाल भी बाका कर सके, यदि कृष्ण हमारे साथ में, तो उसके लिए यह है। हमारा समय हो गया 9:20। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी आपको कथा सुनाना चाहूँगा, केवल 5-10 मिनट के अंदर मैं इसको खत्म करूँगा। कि पद्म पुराण के अंदर बहुत ही सुंदर यह कथा आती है। शिव जी जो है ना, अपनी पत्नी पार्वती को यह कथा सुनाते हैं। पद्म पुराण के अंदर यह घटना इस प्रकार से है कि एक समय की बात है, सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण व्यक्ति है, और वह जो एक गांव के अंदर उसका जन्म हुआ था, और जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन असत संग के कारण उसकी बुद्धि जो है ना भ्रष्ट हो गई। ब्राह्मण था लेकिन बुद्धि कैसी हो गई, भ्रष्ट हो गई। किस लिए भ्रष्ट हो गई? असत संग। जैसे हम कहते हैं ना, दुनिया वाले लोगों का मांसाहार करता है उसका संग करेंगे, शराबी लोगों का संग करेंगे, जो जुआ खेलता है उसका संग करेंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे, उनके जैसा हो जाएंगे। भले हम कितने भी पवित्र क्यों ना हो, ब्राह्मण क्यों ना हो, लेकिन असत्संग किया गएगा। तो ये जो सुशर्मा जो था ना, उसका जन्म तो हुआ था उच्च कुल के अंदर, लेकिन असत्संग के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और वह न करने के सारे कार्य करने लगा। मांसाहार करने लगा, जुआ करने लगा, शराब पीने लगा, वैश्या का संग करने लगा, और चोरी करने लगा, और इस प्रकार से उसका जीवन जो है ना पाप में हो गया। एक समय की घटना ऐसे हुई भक्तों कि वह जो सुशर्मा नाम का जो ब्राह्मण जो है ना, जंगल से जा रहा था, और जंगल से जा रहा था ना, तो एक सर्प ने उसको क्या किया, डस लिया, और सर्प के डसने के कारण उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और हम सबको पता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यदि पाप कार्य करता है तो उसको कहां पर जाना होता है, कहां पर जाना होता है, किधर, है ना, नरक में। नरक में क्या होता है, यातना झेलनी पड़ती है। किसके द्वारा, यमराज के द्वारा। यमराज होते कि नहीं होते हैं? आजकल के बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं, हमने कहां पर नरक देखा, हम तो इसको मानते नहीं है, हमने देखा नहीं है, इसके लिए नहीं है ना। जो दिखाई नहीं देती वो नहीं है। हवा दिखाई देती है, नहीं है तो नहीं है हवा, तो क्या हुआ, तो उसके बोलने से हवा नहीं है ना। वो कहेगा कि भाई ये नहीं है, भगवान नहीं है, हमको दिखाई नहीं देते इसके लिए भगवान नहीं है, तो उसके बोलने से क्या भगवान नहीं है? भाई तुझे नहीं दिखाई देता, उसका मीनिंग ऐसा नहीं कि नहीं है करता। तो ये जो नरक, जो व्यक्ति पाप करता है उसको क्या करना होता है, नरक में जाना होता है। नरक में क्या करते हैं, यमराज क्या करते हैं, उसकी बराबर से क्या करते हैं, पिटाई। तो यह जो सुशर्मा नामक ब्राह्मण था, उसकी बहुत पिटाई हुई, ऐसी पिटाई हुई, इसी पिटाई हुई ना, नानी याद आ गई उसकी। और उसके बाद में वापस उसको 84 लाख प्रकार की योनि में डाला गया। अभी हुआ क्या कि यमराज ने उसको क्या किया, बहुत पिटाई किया, बहुत पिटाई किया, उसको वापस 84 लाख प्रकार की योनि में डाला। कहां पर डाला, उसका जन्म कहां पर हुआ, बैल के रूप में, सांड के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर उसका क्या हुआ, जन्म हुआ। अभी वो जहां पर, कहां पर जन्म हुआ, किसान के मां पे। अभी वो जो बैल जो था ना, वो किसान क्या करता था, खेत के अंदर उसको ऐसा मतलब परिश्रम करवाता, ऐसा परिश्रम करवाता था ना, बेचारा थक जाता था। और एक बात तो ऐसी घटना हो गई भक्तों कि वो जो सांड जो था, वो जो बैल जो था ना, वो क्या हुआ, इतनी धूप के चलते चलते वो क्या हो गया, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। और जब बेहोश हो गया ना, प्राय मतलब मर ही गया। गांव वालों ने देखा कि यह जो किसान का जो बैल जो है ना, वो मर गया, और सब ने उसके ऊपर क्या किया, उसके ऊपर दया आ गई। हमको भी कभी कभी कुछ लोगों के ऊपर दया आती है ना, गरीब लोगों के ऊपर, तो गांव वालों को उस बैल के ऊपर दया आ गई, और सब ने अपना अपना जो पुण्य जो था ना, उस बैल को समर्पित किया।
किसी ने आधा पुण्य दिया कि हमारे जीवन का आधा पुण्य में इसको दान देता हूँ, और सारे गांव वालों ने मिल करके किसान को बहुत डांटा कि तुमको समझ में नहीं आता, अक्ल नहीं है, इतना मतलब धूप है, इतना परिश्रम बैल से करवाते हो, बहुत डांटा। अभी क्या जो होना था तो हो गया, लेकिन सब गांव वालों ने क्या किया, अपना अपना पुण्य जो है ना वह क्या किया, उस बैल को समर्पित किया। हम भी अपना पुण्य जो है ना किसी को दे सकते हैं। एक ही चीज ऐसा है कि हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, वह क्या है, हमने जो जीवन में भक्ति किया है, हमने जो पुण्य कमाया है, हम किसी को क्या कर सकते हैं, दान में दे सकते हैं। तो उसमें से गांव में एक वैश्या थी, और उस वैश्या ने आके भी उसने क्या किया, अपना जो पुण्य जो था ना वो किसको समर्पित किया, उस बैल को। अभी हुआ क्या कि वह जो बैल जो है ना वापस वहां पर गया नरक में, क्योंकि उसने कोई भजन तो किया नहीं था, वापस उसको 84 लाख प्रकार की योनियों में घूमना था। वापस यमराज के पास में गया, यमराज ने सीधा अपना हिसाब किताब का निकाला, भाई इसने क्या अच्छे कर्म किए, पता चला इसने तो कुछ अच्छे कर्म नहीं किए। लेकिन हुआ था क्या कि वहां पर एक वैश्य ने उसको क्या किया था, अपना पुण्य समर्पित किया था। तो उसने देखा कि पुण्य तो बहुत सारे लोगों ने दिए, लेकिन वो जो पुण्य जो था ना काम में नहीं आया, लेकिन एक वैश्या के द्वारा जो दिया गया पुण्य जो है ना वो काम कर गया। तो उन्होंने बोला यमदूत ने कि वैश्या ने इसको पुण्य कर्म अर्पण किया है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो उस वैश्या के पुण्य कर्म के कारण वो जो बैल जो था ना, यमराज ने उसको क्या किया, वो जो सुशर्मा जो था वो किसमें पहले हुआ, बैल में, बैल के रूप में जन्म हुआ, और बनने के बाद में वापस नरक गया। और यमराज ने क्या किया, वैश्या का जो पुण्य जो है ना उसको काम लग गया। अभी वही वो जो बैल जो था वो मर गया, उसके बाद में जो सुशर्मा जो था ना वह वापस पृथ्वी लोक के ऊपर जन्म हुआ, लेकिन अब उसका जन्म कहाँ पर हुआ, उच्च कुल में एक सुप्रसिद्ध ब्राह्मण के घर में उसका क्या हुआ, जन्म हुआ। और अभी वो जो जब भी उसका जन्म हुआ ना, तो उसको पिछले जन्म का सारा जो है ना लिखा जोखा, उसने जो भी कर्म किए थे वो सब उसको क्या था, याद था। तो जैसे वह जो उच्च कुल में जन्म हुआ, वो ब्राह्मण जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसको पिछले जन्म का याद आया कि मैंने इतना खराब कर्म किया था, मैं सुशर्मा नामक ब्राह्मण था, मैंने गलत संगति के कारण मेरी मृत्यु हुई थी, उसके बाद मुझे बैल पर बनना पड़ा था, और मुझे वैश्य ने क्या किया था, अपना पुण्य कर्म मुझे दिया था, उसके बलबूते के ऊपर मुझे यहाँ पर जन्म मिला है। तो जैसे ही वो ब्राह्मण बड़ा हुआ, उसके बाद में वो वैश्या को घर पे गया, और वैश्या के घर पर जा करके उसको कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे जो पुण्य अर्पण किया था उसके बलबूते के ऊपर मुझे एक ब्राह्मण के घर पे क्या हुआ, जन्म मिला। और उस ब्राह्मण ने तभी वैश्या को पूछा कि भाई तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था ताकि मुझे नरक से मुझे सीधा क्या हुआ, मनुष्य जोड़ी में जन्म मिला, वो भी ब्राह्मण कुल के अंदर। तो उस वैश्या ने उस समय कहा कि देखो मैंने जो तुमको जो पुण्य दिया है ना वो कुछ नहीं है, मेरे घर पर, वैश्या के घर पर एक तोता रहता है, और वह जो तोता जो था ना पिंजरे में बंद था। तो उन्होंने कहा वह जो तोता है ना कुछ बोलता है, और उसको मैं प्रतिदिन सुनती हूँ, और उसके कारण मेरा हृदय जो है ना वह क्या हो गया, पवित्र हो गया, उसकी बातें सुन सुनकर मेरा हृदय जो है ना पवित्र हो गया। तो उससे काफी चलो उस तोते के पास में लेकर के चलो। तो वैश्य और ब्राह्मण कहाँ पर गए, उस तोते के पास में, और तोते को जाकर के पूछते हैं, पोपट को जाकर के पूछते हैं कि तुम ये क्या चाहते हो। तो उस तोते ने अपना कहानी बताया, कहानी के अंदर कहानी है। अभी उसने तोते ने बताया कि मैं जो था ना बचपन में जैसे ही मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मेरी माता हरी बोल हो गई, मेरे पिता भी चले गए, वो छोटी सी मतलब छोटा सा था, और घास के अंदर मतलब था, अकेला था, कोई उसको सहायता करने वाला कोई नहीं था। तो उस रास्ते से एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी वहां से निकले, उन्होंने हमको देखा कि मैं एक मतलब छोटा सा मतलब ये था, और उन्होंने मेरे ऊपर दया खा करके मुझे उठाया और उसके आश्रम में कुटिया के अंदर ले गए, और कुटिया के अंदर ले जा करके एक आपने गुजराती में पांजर होते हैं, उसको क्या किया, उस पांजरे के अंदर बांध दिया, बाहर एक वृक्ष था उसके अंदर बांध दिया। और ये जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी प्रत्येक दिन सुबह को नहा धो करके क्या करते थे, भगवत गीता का पहले अध्याय का क्या करते थे, पठन करते थे। और यह जो तोता जो था ना प्रत्येक दिन वह सुनता था।
और सुनते सुनते आप लोगों ने देखा होगा तोता के पास आप कुछ भी बुलाए, यदि आप बोलेंगे राम राम तो वो राम राम बोलेगा। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, यदि आप उसको गाली सिखाएंगे तो गाली भी बकेगा। तो हमको ये सब नहीं करना, हमको तोते को अच्छा। तो वो तोते ने क्या किया, वो पहले अध्याय का जो गीता का पहला अध्याय रोज सुनते सुनते उसको याद हो गया और वो बोलने लगा। और एक दिन की घटना ऐसी हो गई कि ब्राह्मण और वो घर पे नहीं थे, एक चोर आया और चोर ने क्या किया, उस पोपट को तोते को चुरा करके ले गया और उसको चुरा अभी वो तो चोर है, उसने क्या किया, उसको पोपट को तोते को बेच दिया। और वो किसको बेचा, इसी वैश्या को बेचा जिस वैश्या की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस वैश्या को बेच दिया, उस वैश्या ने खरीद लिया पैसे दे करके, चोर को तो पैसे से मतलब था। अभी यह जो पोपट जो था ना, क्योंकि उसको वहां पर अभ्यास हो गया था, उस अभ्यास के कारण वह तोता इस वैश्या के घर पे क्या करता था, भगवत गीता के पहले अध्याय का क्या करता था, पठन करता था। और वह वैश्या जो क्या करती थी, उस भगवत गीता के पहले अध्याय को सुनती थी और उसके कारण उस वैश्या को भी क्या हो गया, भगवत गीता का पहला अध्याय जो है ना वो याद हो गया और उसका हृदय इतना पवित्र हो गया था कि उस पुण्य को जो है ना उस वैश्या ने किसको समर्पित किया, उस बैल को। वो जो शूरशर्मा नामक जो ब्राह्मण जो था वो बैल के रूप में वहां पर उपस्थित था, तो उस वैश्या ने उसके पुण्य को किसको दिया था, बैल को समर्पित किया था। और बैल को समर्पित करने के कारण वो जो बैल जो है ना मनुष्य योनि में सीधा 84 लाख प्रकार की योनि कट करके एक ही जन्म के अंदर क्या हो गया, वो मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ। तो यह है कि भगवत गीता का केवल एक अध्याय का पाठ किसने सुना, किसको समर्पित किया और कौन कहां से कहां पहुंच गया, तो यह है भगवत गीता की। लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए मतलब इसके अंदर क्या हुआ कि ये जो है ना सबसे पहले भगवत गीता वो क्या किया, एक भगवत गीता कितने लोगों का उद्धार कर सकती है। भगवत गीता का यह अध्याय का पाठ जो है ना वैश्या ने सुना सबसे पहले, मतलब ब्राह्मण ने पोपट को सुनाया, पोपट ने किसको सुनाया, वैश्या को सुनाया, वैश्या ने उसके पुण्य का फल किसको समर्पित किया, बैल को। और वो बैल जो है ना वो सीधा मनुष्य रूप में क्या हुआ। तो ये भगवत गीता का महात्मा, यह कथा, यह स्टोरी मैंने आपको इसके लिए बताया ताकि हमारा भगवत गीता के प्रति क्या हो, श्रद्धा और विश्वास बढ़े। इसके लिए मैंने ये आपको गीता की महिमा सुनाई। अभी आने वाले दिनों में आप सबको क्या करना है, इसको बहुत ही सुंदर तरीके से आपको क्या करना है, इसको याद करके आना है, नोटबुक और पेन लेकर के आना है। आज के दिन इतना ही। अब आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर और थोड़ा गहराई से हम क्या करेंगे, इसको सुनेंगे। ठीक है, तो सबको ये सब चीज याद होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि सभी भक्त लोग क्या करें, आइए अपने परिवार को भी क्या करें, साथ में लेकर के आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से हिज ग्रेस जीवन कृष्ण प्रभु जी ने हमको श्रीमद् भगवत गीता का जो बेसिक है वो सिखाया कि हमें सफलता प्राप्त करनी है। तो सफलता किसे कहते हैं, सक्सेस का मतलब क्या है, नित्य आनंदित रहना, नित्य आनंदित होना। हम अभी नित्य आनंदित नहीं है। नित्य मतलब सदा के लिए, हमेशा, कभी भी दुखी ना हो, कभी भी रोना ना पड़े, कभी भी दुख व्यक्त ना हो, हमेशा के लिए आनंदित रहे। ऐसा कार्य करने से हम सफलता की ओर प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना, समझना और उसको जीवन में उतारना। तो प्रभु जी आज से भगवत गीता का ये सिखाना प्रारंभ किए हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब नियमित रूप से प्रति बुधवार को इस कार्यक्रम में आए और थोड़ा जल्दी आ जाए 8 बजे, क्योंकि प्रभु जी भी 8 बजे आ जाते हैं। तो ताकि आपको मतलब कुछ आपका छूट ना जाए। और तो आइए प्रभु जी का एक बार हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और आज इस सत्संग कार्यक्रम में पहली बार कौन आया है वो हाथ ऊपर करें। पहली बार हरि बोल। तो आइए इन भक्तों के लिए भी हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इन सबकी भगवान के चरणों में प्रेम